हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस अति परिवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष शून्य कोमा प्लस माइनस दो और नाभियां शून्य कोमा प्लस माइनस तीन है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अति परिवलय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति परिवलय की जो मानक समीकरण है उसके बारे में। तो देखो भी हमारे पास जो मानक समीकरण है वो होगी y की घात दो बटा में ए की घात दो माइनस एक्स की घात दो बटा में बी की घात दो बराबर एक। इस स्थिति में हमारे पास जो अति परिवलय में वो नाभ्य है वो हमारे पास होगी शून्य कोमा प्लस माइनस सी, क्योंकि इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो देखो यहाँ से अब इसके लिए हम बात करें शीर्ष की, तो इस स्थिति में हमारा जो शीर्ष होता है वो होता है शून्य कोमा प्लस माइनस ए। और हमारा संबंध है सी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें शीर्ष दिया गया है। तो देखो शीर्ष है वो हमारा है शून्य कोमा प्लस माइनस ए, तो बराबर हमारे पास प्रश्न में दिया गया है शून्य कोमा प्लस माइनस दो। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास ए बराबर प्राप्त होगा दो। अब हम बात करते हैं नाभियों के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे नाभियां। तो देखो नाभियां है वो हमारी होती है शून्य कोमा प्लस माइनस सी, तो बराबर हमारे पास है जो नाभियां दी गई है वो हमें दी गई है शून्य कोमा प्लस माइनस तीन। तो यहाँ से तुलना करेंगे, देखो सी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा तीन, क्योंकि हम जानते हैं सी की घात दो बराबर हमारे पास होता है एक की घात दो प्लस बी की घात दो। तो सी का मान तीन है तो तीन की घात दो बराबर हमारे पास जो ए का मान है वो है दो, तो दो की घात दो प्लस बी की घात दो। तो यहाँ से देखो तीन की घात दो है वो नौ हो जाएगा, बराबर में दो की घात दो है वो चार हो जाएगा प्लस बी की घात दो। तो यहाँ से देखो बी की घात दो बराबर नौ प्लस का चार है वो बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का चार हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बी की घात दो बराबर पाँच। अब जो हमारे मुख्य उदाहरण में हमने अति परिवलय की समीकरण लिखी थी उसकी बात करेंगे तो वो हमारे पास थी y की घात दो बटा में a की घात दो माइनस एक्स की घात दो बटा में b की घात दो बराबर एक। तो यहाँ से देखो भी a का मान है वो हमारे पास है दो, तो यहाँ से a का हम दो मान है वो रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y की घात दो बटा में दो की घात दो माइनस एक्स की घात दो बटा में हमारे पास जो b की घात दो का मान है वो है पाँच। तो यहाँ आ जाएगा बटा में पाँच बराबर एक। तो यहाँ से देखो भाई हमें प्राप्त होगा y की घात दो बटा में दो की घात दो है वो चार हो जाएगा माइनस एक्स की घात दो बटा में पाँच बराबर है एक। तो ये हमारी अति परवलय की समीकरण है और ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।